ऑफ वो इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, उसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से इसको बना करके देख लो, क्योंकि ये क्लियर रहेगा तो आगे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, यस। तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हो जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यस। लिख लेते हैं क्या होगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। किसके, इसके पैरेलल वेक्टर आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यस। लिख लेते हैं। लेट टू नॉन पैरेलल planes are R1 N1 equal to D1 and R2, R2 तो होता नहीं, R ही होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर है खाली। तो R1 भी लिखने की जरूरत नहीं है हमको ना, R1 यस। रखो खाली। R N2 equal to D2। ठीक है, यस। now as we have discussed, now line of intersection of planes is parallel to या एक लाइन पे और अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स n1 एंड n2। ठीक है, मतलब अलग अलग वो परपेंडिकुलर होगी उनकी। हाँ है ये, हमने देखा भी अभी इस चीज को। यस सर। कैसे देखा था हमने, हमने घर की दीवार ली थी। यस सर, और सर वो परपेंडिकुलर आया था। हाँ, घर की दीवार लिख कर देखा था हमने कि ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है ना। ये z हो जाएगा तो ये भी z हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, है ना। ये यस x रह सर। जाएगा। x y का परपेंडिकुलर क्या बनता है, सर सामने से आएगा z ऐसे। बनता है। हाँ, z तो के वो पैरेलल वाई हो के। जाता है। यस y सर। x का परपेंडिकुलर z के पैरेलल हो जाता है। ये आपका वेक्टर n हो जाता है। क्या है ये n1 हो गया, है ना। और सर N1 वाई के परपेंडिकुलर हुआ क्योंकि हाँ सर N1 फ्लैट नीचे आ रहा है, वाई बिल्कुल, ऊपर जा रहा है। और n2 क्या हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस के लॉन्ग हो जाता है। किधर हो यस जाता है सर, एक्स ये एक्सिस के आपके x लिए। एक्सिस के लॉन्ग हो जाता है n2, है ना। यस सर। ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन क्या है, y है ना। यस सर। तो y जो है वो आपका x के भी परपेंडिकुलर है और z के भी परपेंडिकुलर है ना। यस सर। ना therefore line of intersection is therefore line of intersection therefore line of intersection is parallel to vector n1 cross n2। ठीक है, यस सर।
ना। वर्किंग मेथड देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। लिख लिया इतना। यस सर, लिख लिया। फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, फॉर फाइंडिंग equation of line of intersection, line of intersection of planes a1x b1y c1z minus d1 equal to 0 and a2x b2y c2z minus d2 equal to 0, then we must find any point, then we find any point on the line by putting z equal to 0. This is assumptions. You can do anything. ठीक है, एक वर्किंग मेथड हम डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। by z putting z इक्वल टू equal to 0 0. सर, This is say मतलब सपोज कर रहे हैं इसको, सपोज कर रहे हैं। x को 0, y को कुछ भी डाल सकते हैं Yes, अपन। yes. Then we can find corresponding values of, then we can find corresponding values of x and y by solving equations a1x b1y minus d1 equal to 0 and a2x b2y minus d2 equal to 0। देखो यहाँ पे 3 अननोन थे हमारे पास, इक्वेशन 2 था, ठीक है। यस, तो इसलिए सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशंस तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर एक को मतलब हमने कुछ मानेंगे कि वैल्यू उसकी है तभी वो हाँ निकलेगा, बाकी दो। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा 10 जब एक्स वाई निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो देन यहाँ 10। पे हमने C1, अच्छा उसको 0 ले लिया सर, इसलिए हमने नहीं लिखा। हाँ, जेड की वैल्यू 0 हो गई तो सी गायब हो गया, यस x1 y1 कंपोनेंट मिल जाएगा 10 बाई फिक्सिंग the values of z, by fixing the value of z equal to lambda, we can find the value of x and y in terms of lambda. We can find corresponding value of, we can find the corresponding value of x and y in terms of lambda, in terms of lambda. After getting x, y and z in terms of lambda, we can find the
we can find the equation of line in symmetric form. अब ये क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा क्या है ये, है ना? यस ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके पहले, फिर इसको समझेंगे, ठीक है? यस क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म या फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। एक ही क्वेश्चन दो तरीके से दिया जाएगा लेकिन सेम आंसर होगा, ठीक है? तो पहले हम वो लिखते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, find the line of intersection of planes x minus y plus 2z equal to 5 and 3x plus y 3x plus y plus z equal to 6। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा सकता है, रिड्यूस दी, दोनों में सेम काम करना है, रिड्यूस दी इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन, reduce the equation of line x minus y plus 2z equal to 5 and 3x plus y plus z equal to 6 in symmetrical form। तो हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है? यस कैसे करेंगे? चलो सर, तो दो इक्वेशन, हाँ दो इक्वेशन दी हुई हैं। यस गिवन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 है, और क्या दिया है? 3x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6 दिया है ना? अब इसमें क्या करेंगे? लेट z इक्वल टू लेमडा, देन ये इक्वेशन कितनी बन जाएंगी आपकी? x माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा, ये कितना बन जाएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस लेमडा, है ना? यस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व क्या करेंगे? ऐड कर लें तो इधर 4x हो जाएगा, है ना? और इधर आपका 11 माइनस 3 लेमडा हो जाएगा, ये है ना? तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा? 4 11 माइनस 3 लेमडा बाई 4 आ जाएगा, है ना? ठीक है, 11 माइनस लैम्डा बाय 4। यस हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 4x इक्वल टू 11 माइनस 3 लेमडा, है ना? या यहीं से इसको निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं? 4x माइनस 11 बाई माइनस 3 इक्वल टू लेमडा निकाल सकते हैं, हो जाएगा? तो लैम्डा की वैल्यू निकाल दी हमने x के टर्म्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम उसको लैम्डा के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते? नहीं नहीं, हमें यही तो प्रोसीजर है ना सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने का, तो हमने लेमडा निकाल लिया यहाँ से, है ना? अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दो, है ना? तो 1 माइनस 2 कर दें। हाँ, तो इक्वेशन माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 4y, ये प्लस हो जाएगा y, है ना? और ये हमारे पास क्या बच जाएगा? 3x माइनस x है। तो सर y प्लस होके 2y नहीं हो जाएगा? y प्लस 2 हो जाए, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये हमारा कैंसिल, x कैंसिल हो जाए। तो
x को कैंसिल आउट करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमको 4y, ये 3 मिल जाएगा ना, या 3x यहाँ हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3y प्लस y कितना 4y हो जाएगा, है ना। यस ये यहाँ पे 15 और 6 लेमडा हो जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं तो 6 माइनस 15 कर रहे हैं ना हम, यस सर, ये -9 हो जाएगा। और ये 6 लेमडा है हमारे पास में, माइनस है, इसको प्लस करेंगे लेमडा तो 5 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू -9 प्लस 5 लेमडा मिल जाएगा, है ना। यस तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, लेमडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, लेमडा के टर्म में वैल्यू, लेमडा के टर्म में 4y प्लस 9/5 मिल जाएगा, इक्वल टू लेमडा मिल जाएगा, है ना। यस हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल टू लेमडा है, लेमडा इक्वल टू ये है, लेमडा इक्वल टू ये है ना। तो इसको लिख सकते हैं अब हम 4x माइनस 11/-3, ये इक्वल हो जाएगा 4y प्लस 9/5 के, ये इक्वल टू z हो जाए, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी है, लेमडा की है। ओके, यस सर, समझ आ गया ना कैसे करना है। 4x अब इसी को थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख देते हैं हम, तो 4x माइनस 11/-3 इक्वल टू 4y प्लस 9/5 इक्वल टू z माइनस 0/1, है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। सर, जो फर्स्ट वाला हमने लिखा वो लेमडा इक्वल टू जेड है, ये माना हमने। ओके, यस सर, लेमडा इक्वल टू 4y प्लस 9/5 हमने निकाला यहाँ पे, एंड देन लेमडा इक्वल टू 4x माइनस 11/3 भी हमने निकाला यहाँ पे, ये है ना। 4x-3, यस सर, है ना, तो ये तीनों वैल्यूज लेमडा की आई हुई है ना। यस सर, तो तीनों सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। यस सर, और जब इनको इक्वल फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया तो हमको पता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, यस सर, अगर आपको दोनों प्लेन दिए हुए हैं तो, अगर कुछ और दिया हुआ है तो फिर उसको अलग अलग तरीके से निकाल के देखेंगे, जैसे क्वेश्चन और करके देखते हैं इसमें, ठीक है। यस सर, क्वेश्चन है, पिछला कर लिया ना। यस सर, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through the point, find the equation of plane passing through the point -1 1 1 and 1 -1 1 and perpendicular to the plane, x plus 2y plus 2z equal to 5. Find the equation of plane passing through the points. इस पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं,
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिया हो, है ना। यस तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखो करते हैं, दो तरीके में सिखाऊंगा इसको करने के लिए, ठीक है। यस सोल्यूशन, तो सबसे पहले एक सिंपल तरीका देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन व्हिच पासेस थ्रू -1 1, कैसे लिख सकते हैं इसको। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन व्हिच पासेस थ्रू -1 1 1 इज, क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस x1 x+1 प्लस बी y माइनस y1 तो y माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, where a b and c are drs, ठीक है। नाउ if this plane passes through 1 comma -1 and 1, देन एक्स वाई की जगह पे 1 -1 1 पुटअप कर दो तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू 0, ठीक है। 2a माइनस 2b इक्वल टू 0, क्योंकि z 1 -1 0 हो जाएगा, है ना। यस तो दिस इंप्लाइज आपको मिल जाएगा a इक्वल टू b, एक कंडीशन मिल गई, ठीक है। यस नाउ इसको 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। नाउ 1 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, है ना, क्या है। नाउ 1 इज perpendicular to x plus 2y plus 2z इक्वल टू 5, है ना। वो ए बी 0 0 से वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा a इंटू 1, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 और प्लस c इंटू 2 इक्वल टू 0, है ना। हमको ऊपर इक्वेशन नंबर 2 से पता है कि a इक्वल टू b है ना। यस ये बन गया हमारे पास a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो 3a हो जाएगा या 3b। बिल्कुल, अब किसी एक टर्म में, किसी एक के टर्म में सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमने a की वैल्यू b के टर्म में निकाली हुई है, तो हम c की वैल्यू भी b के टर्म में निकाल लेते हैं, है ना। यस या a ही के टर्म में निकाल ले, कोई समस्या नहीं, मान लो a के टर्म में निकाल लेते हैं इसको। तो c इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 3a माइनस 3a/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू a ही है, b इक्वल टू भी a है और c इक्वल टू -3a/2 हो गया, ठीक है। यस ओके, यस हमें a b c तीनों मिल गया, लाके इनकी वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, a का a ही रह जाएगा, है ना, x+1 हो जाएगा, b का भी a हो जाएगा, y -1 हो जाएगा, c का हो जाएगा -3a/2, है ना, z -1 इक्वल टू 0। अब इसमें से a कॉमन लेके निकाल दो क्योंकि कोफिशिएंट सिंपल है, और और सर 2 से एलसीएम इसको ले मल्टीप्लाई लें। कर दो तो बन जाएगा 2x+1 प्लस 2y-1 माइनस 3z-1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दो, आपका इक्वेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z, 2 प्लस 2 माइनस खत्म हो जाएगा और प्लस 3 बचेगा, चलिए यहाँ पे यस दिस इज योर।
तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट वे, ठीक है। इससे से इजीली हो गया, हाँ इजीली हो गया ये। हाँ, अभी इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, ठीक है। यस सीखना दोनों चाहिए, जो भी एग्जाम में समझ में आ जाए, इजी लग जाए, वो कर लेना चाहिए, ठीक है। यस सर, हो गया इतना। यस सर हो गया। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में बना के कर सकते थे, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे। द प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 B11 है, ठीक है। यस तो हमको पता है कि हमने जब इस तरीके से बनाया था कि दो वेक्टर दिए हुए थे हमें, है ना, यस और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन दी हुई थी, या प्लेन दिया हुआ था हमें, है ना। तो हमने यस निकाले थे, देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट। द प्लेन इज पासिंग थ्रू the plane is passing through, ये और वाला मेथड हुआ। yes, points A minus 1 1 1 and B 1 minus 1 1, है ना। यस Let any point P, let any point P comma x comma y z on the plane, है ना। Let any point P on the plane, तो जब कोई भी पॉइंट हम अपने प्लेन पे ले लिया, then vector AP cross AB is perpendicular to वेक्टर। प्लेन दिया है x प्लस 2y प्लस 2z, है ना। यस तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या बन जाएगा, i प्लस 2j प्लस 2k बन जाएगा ना। यस ओके, देखो प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर था, है ना, तो उसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ जाएगा, प्लेन में जाएगा, है ना। तो प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है। हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बताना ना आपको, तो परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा। इसको ऐसे समझो, अपने सामने जो लैपटॉप की स्क्रीन है, यस सर, उसको आप मान लो कि ये आपका अपना डिजायर्ड प्लेन है ना। यस सर, तो जो कीबोर्ड हो जाएगा आपके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस सर, है ना। यस सर, अब आपके कीबोर्ड पे परपेंडिकुलर जो होगा और जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। सर जो कीबोर्ड के परपेंडिकुलर होगा वो, और जो स्क्रीन का परपेंडिकुलर होगा, कीबोर्ड का परपेंडिकुलर ऊपर गया और स्क्रीन का ऐसे गया, तो वो भी, यस सर, वो भी परपेंडिकुलर होंगे। हाँ ठीक है। तो यस ये आपका कीबोर्ड का परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका स्क्रीन का परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। यस सर, ओके, तो अब ये दोनों वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो देखते हैं क्या बना सकते हैं इनसे हम। तो जब ये दोनों वेक्टर भी परपेंडिकुलर हो गए हमारे पास, तो अच्छा, ये ए क्रॉस पी और पी क्रॉस बी हमको पता है कि पोजीशन वेक्टर हो गए, इनको निकाल ले जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर के हेल्प से इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा x माइनस x1, x माइनस x1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x माइनस x1 y माइनस y1
z माइनस z1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। नेक्स्ट क्या होता है, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1, x2 1 माइनस माइनस 1, y ऑलरेडी -1 है, इसमें -1 करना है तो -1 हो जाएगा। z आपका 1 है, 1 माइनस 1 ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। यस एंड देन आपके जो ये वेक्टर दिया हुआ है इसके कोफिशिएंट b1 b2 b3 या जो भी आप लिखो इसको 1 2 एंड 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, ओके। यस तो सॉल्व कर लो, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो यहाँ से, तो इसका भी आंसर वही आ जाएगा जो पीछे आया हुआ है। इसे मैं करती हूँ। हाँ, 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार अपने से आप सॉल्व करके देखिए। यस चलिए निकालते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। एंगल बिटवीन a line and a plane। ये प्लेन है कोई, ये लाइन है कोई। आपको पता है लाइन के इक्वेशन में हमेशा एक वेक्टर b होता है और प्लेन का हमेशा एक परपेंडिकुलर वेक्टर n होता है ना। यस If this angle is theta, then this angle will be 90 90 माइनस माइनस थीटा। ठीक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे हम एंगल बिटवीन एन एंड लाइन निकालेंगे तो कास निकलेगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट से। अगर उसी को हम साइन लिख देंगे तो बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, ठीक है। तो सर जैसे लाइन और प्लेन का जब एंगल निकालेंगे तो अगर कॉस थीटा डायरेक्ट लिखेंगे तो थीटा लेंगे, बट अगर 90 माइनस थीटा वाला ले रहे तो फिर हम सर साइन लेंगे अगर। हाँ ठीक है, यस समझ में आ गया ना। यस तो हमें क्या निकालना, क्योंकि हम प्लेन से क्वेश्चन कुछ निकाल, एंगल तो हमेशा वेक्टर के बीच निकलेगा, ठीक है। यस एंगल हमेशा वेक्टर के बीच निकलेगा। वेक्टर कौन है, एन है और बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो कैसे निकलेगा, देखो लाइन का इक्वेशन होता है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, और प्लेन का इक्वेशन होता है आर एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। यस सर। एंगल बिटवीन एन एंड डी, एन एंड बी कैसे निकलेगा, ये कॉस थीटा से। कॉस थीटा। ये बन जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, मॉड ले लो चाहे ना लो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ओवरऑल, ठीक है। यस सर। अब अगर हमें ये एंगल चाहिए, ये पता है हमको, तो इसको लेने के लिए क्या चाहिए होगा हमको, हमें लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे हम, cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा ये, यस सर। ठीक है। यस सर। सो
the angle between plane and line, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन विल बी, ये एंगल होगा पूरा, एंड लेट दिस इज साइन 90 माइनस थीटा है, ये क्या बन जाएगा, एंगल बिटवीन प्लेन माइनस लाइन कितना है, ये 90 माइनस थीटा है ना। अगर इसका हम साइन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये सर कॉस बन जाएगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, सर बी डॉट एन का वेक्टर अपॉन मॉड बी डॉट बी मॉड इनटू एन मॉड, ये है, ठीक है। तो समटाइम्स इस एंगल को हम फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस साइन फाई लिख देते हैं, क्या लिखते हैं इसको, साइन फाई लिखते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो कहने का मतलब है साहब साहब कि अगर हम काश के लिए वैल्यू निकालें, जितना भी एंगल आएगा उस साइन की वैल्यू पुटअप कर दें वहां पे, तो बन जाएगा वो बिटवीन प्लेन, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, एंगल बिटवीन बी एंड एन एंड बी एंड प्लेन, ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यस चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ना अच्छा, इसी में चाहे तो हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट को एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास में, ठीक है। यस सर। तो ध्यान रखो कि अगर लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो बी और एन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। यस अगर ये लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे तो बी और एन क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। यस तो कोई लाइन और कोई प्लेन परपेंडिकुलर प्रूव करना है, आप प्रूव कर देना बी डॉट एन इक्वल टू 0। अगर पैरेलल प्रूव करना है तो आप बी को या एन को किसी को इस फॉर्म में लिख लेना, है ना, यस ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे लाइन और प्लेन का डायरेक्ट रिलेशन है ये, ओके। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे, इस पे कॉन्सेप्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल between the line, find the angle between the line R I plus 2j minus k plus lambda I minus j plus k, and the plane R dot 2i minus j plus k equal to, बन जाएगा। यस सर। तो इसको कैसे किया हमने, देखो यहाँ पे हमें मिल गया बी वेक्टर, है ना, यस दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एन वेक्टर, है ना। तो हमने क्या निकाल लिया, बी डॉट एन निकाल लिया सबसे पहले, ये कितना आ गया, आई माइनस जे प्लस के 2i माइनस जे प्लस के, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1, है ना, यस सर। ये 4 हो गया। मॉड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 का स्क्वायर प्लस ए बी 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 हो जाएगा,
ठीक है। यस आर मॉड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √6 हो जाएगा। ठीक है। यस हमको पता है कि हमें एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन चाहिए। क्या चाहिए, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन चाहिए। तो हमें चाहिए होगा साइन फाई। ये साइन फाई जो होगा ये क्या हो जाएगा, बी डॉट एन डॉट अपॉन मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ एन, है ना। यस ये 4 अपॉन √3 इंटू √3, है ना। सर हम साइन फाई लिखेंगे, हम सिर्फ उसको कॉस थीटा नहीं लिखेंगे। काश नहीं लिखेंगे हम, काश क्यों लिखेंगे। बट जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें तुम कॉस थीटा लिखते थे। ये साइन फाई लिखा हुआ है, दोनों वैल्यू सेम है, बट थीटा जब लिखेंगे तो थीटा या कॉस थीटा लिखेंगे तो ये एंगल बिटवीन एन एंड बी हो गया है। अच्छा सर, वो साइन फाई उसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल बिल्कुल। बिटवीन। ठीक है। ये एंगल दिखाने के लिए आपको इसका साइन लेना पड़ा था। देखो हमने साइन 90 माइनस थीटा लिया था, यस यस और साइन 90 माइनस थीटा की ये वैल्यू आई थी हमारी। ओके। यस ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये √3 बाहर हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2/3 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/, एक्सक्यूशन ऑफ प्लेन, एक्सक्यूशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the line of intersection, passing through the line of intersection of two planes, line of intersection of, बहुत सिंपल है। पहला प्लेन R1 RN1 या RN∠D ले लो, RN1∠D इक्वल टू D1 ले लो, एंड दूसरा प्लेन आप ले लो, तो क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन, दो प्लेन है तो ये इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection will be n1 plus lambda n2, n1 plus lambda n2 r dot equal to d1 plus lambda d2। ध्यान रहे, देखो यहाँ पे n1 कैप था, यहाँ पे हमने n1 वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है। यस कैसे आया, क्योंकि देखो ये लाइन है, अगर यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें, ठीक है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें जिसका पोजीशन वेक्टर t हो, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको t इंटू n1 लिख सकते हैं, r की जगह पे d1 बन जाएगा, ये है ना। यस इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, t n2 इक्वल टू d2 बन जाएगा, है ना। यस अब किसी भी लेमडा वैल्यू के लिए ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, t n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 करेगा सेटिस्फाई ये।
ठीक है। अब चूंकि टी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको रिमूव करके हम यहाँ पे आर लिख लेंगे। ठीक है, यस तो ये बन जाएगा आर एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। ये आपके प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। ठीक, यस ये वेक्टर फॉर्म हो गया हमारे पास में। इसका यस कार्टेशियन फॉर्म कैसे होगा? फिर आर की जगह एक्स आई और डाल देंगे बिल्कुल, वैल्यू। आर की जगह पे ए एक्स डी वाई सी जेड कर देंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो आपका प्लेन का इक्वेशन होता है वो ए वन आई बी वन जे सी वन के होता है ना। यस तो ये पे इक्वेशन पहले प्लेन का लिख लेते हैं फिर लिखेंगे। प्लेन का इक्वेशन एन वन इक्वल टू ए वन एक्स ए वन आई कैप बी वन जे कैप सी वन के कैप एंड एन टू इक्वल टू कितना दिया है ले लेंगे ए टू आई कैप बी टू जे कैप सी टू के कैप। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के होता है तो आर की जगह पे वो रख देंगे, एन वन एन टू की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी हमको। ठीक है, आ तो जाएगा। आर की जगह एक्स आई एक्स आई वाई जे जेड के कैप। कैप लिख यस देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट होगा, ये सब आई कैप कैप सब निकल जाएगा, खाली क्या मिलेगा ए वन प्लस ए टू इंटू एक्स वन मिल जाएगा, है ना। यस लेमडा है तो लेमडा उसके साथ में आ जाएगा। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन प्लस लेमडा, ये पूरा पूरा वेक्टर ए टू एक्स बी टू आई सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, है ना। एन वन एन टू की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेके उसको सॉल्व कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, फिर ये फाइनल कार्टेशियन फॉर्म में बिल्कुल डायरेक्ट। बिल्कुल, ये फाइनल कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा हमारा। ठीक, यस तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।